नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद कलम और हम इस वक्त डुमरिया प्रखंड में हैं और आज नामांकन का आखिरी दिन है और यहाँ पे काचर पंचायत से एक प्रत्याशी हैं पैक्स अध्यक्ष के लिए अपना नॉमिनेट किए हैं और आइए इनसे जानते हैं कि किसान भाइयों को लेकर के क्या इनका उपदेश है, क्या रहेगा किसान भाइयों के लिए, क्या ये सहयोग करेंगे और आज तक जो परेशानियाँ जो रही है खास करके किसान भाइयों को जो सरकार की तरफ से जो भी योजना चलाई जाती है वो धरातल पर नहीं आती है। इसका कारण जो जोड़ने का जो मध्यांतर है वो है पैक्स अध्यक्ष। अगर पैक्स अध्यक्ष आपकी बातों को अगर वो उठाते हैं तो उनको उस योजना का लाभ उन तक पहुँच जाता है। तो ऐसे ही एक प्रत्याशी हैं हमारे बीच और हम उनसे रूबरू करवाते हैं आप लोग को। अ, आज आप लोग नामांकन कराए, कैसा लग रहा है? ग्रामीणों का क्या उत्साह उत्साह लग रहा है आपको ठीक कि लग रहा है। क्या कहना चाहते हैं उन ग्रामीणों किसान भाइयों से? अपना कुछ उपदेश दीजिए, मत दीजिए कि क्या आपका एक एजेंडा क्या रहेगा, जिसको कोई लेकर चीज के सरकार देगा उस जैसे कि दिया जाएगा काम किसान करेंगे? के उसमें जैसे नाम जोड़ना एक कम नहीं जोड़ना तो 10 ना जोड़ेंगे, खाद भी जाएगा मिलेगा। खास करके फसलों को लेकर के उर्वरक आजकल के देखिए प्रधानमंत्री भी एक मुहिम चला रहे हैं जैविक खाद को लेकर के कि आप यूरिया का यूज़ बिल्कुल ना करें, जैविक खाद का प्रयोग करें। तो जैविक खाद के लिए किसानों को मुहैया नहीं हो पाता है, मिल नहीं पाता है, ब्लैक मार्केटिंग होता है और दूसरा चीज़ है बीज। आपको भी पता है कि हर एक प्रखंड में एक किसान सलाहकार भी होते हैं और एक किसान बना हुआ है वहाँ पे केंद्र, वहाँ से आपको बीज भी मुहैया होती है। तो उनको किसानों को बीज प्रोवाइड करने के लिए जैसे कि पहले भी इसके पहले भी पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं, तो उनका बिना नाम लिए हुए आप ये बताइए कि कैसा उनका क्या रवैया रहा था या फिर क्या वो कुछ परेशानियाँ रहा? आज तक तो कहीं ना दे नहीं ना आती, कुछ न खाद न बीज न आज तक कोई नाम जोड़ना ही ना आती, अपना अपना नाम जोड़ा सबका। आइए कुछ किसान भाइयों से भी लेते हैं, उसी पंचायत के कई सारे किसान भाइयों हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं कि क्या खास करके पिछले कई सालों से जो पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं, क्या उनका क्या मतलब रवैया रहा है खास करके? बताइए। पैक्स जो है, पैक्स एक इसका व्यापक नाम है, पूरा नाम है प्रारंभिक किसान सहयोग समिति। तो ये किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण संगठन है और ये संगठन के माध्यम से गवर्नमेंट जो भी काम करना चाहती है किसान की जड़ तक पहुंचाने के लिए, उसके लिए किसान के बीच से किसानों के लीडरशिप को उभारती है। और एक खास करके कोऑपरेटिव एक ऐसा चीज है जिसमें किसानों को हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जाए, इसके लिए व्यवस्था इसमें है। और इसको प्रखंड अध्यक्ष जो है ये व्यापार ये पैक्स अध्यक्ष जो है, इनकी ड्यूटी होगी, ये काम करेंगे या हम लोगों ने मिलजुल कर इनको आगे बढ़ाया है और इनको सलाह दिया जाएगा कि सबसे प्रथम इकाई आपका है प्रखंड में बीओ, कृषि के माहौल में बीओ प्रखंड इकाई है। तो हम लोग कोशिश करेंगे, ये सदस्यगण जो पैक्स के सदस्य हम लोग हैं, कोशिश करेंगे या इनको प्रेरित करेंगे कि आप बीओ के संपर्क में जाएं और बीओ से कोऑपरेशन ले और उसके माध्यम से किसानों के बीच में उचित रेट में वाजिब आदमी को खाद बीज मुहैया की जाए। और दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट का उद्देश्य है रासायनिक खाद को खत्म करके जैविक खाद को उपयोग में लाना। इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे पैक्स अध्यक्ष जो चुनाएंगे, हमारे द्वारा जो लाए जा रहे हैं, उनकी जीत होती है तो उनको हम लोग व्यवस्था करेंगे कि आप बीओ के संपर्क में जाएं और उनको कहें कि आप हम लोगों के लिए, हमारे किसान के लिए और ये आप जैविक खाद का उपाय व्यवस्था करें। और इसके लिए एक और चीज होती है, जो इसका एक बीसीओ वगैरह होते हैं, बीसीओ के कंसल्ट में जाएंगे, उनको कहेंगे कि हम लोग किसानों के उन्नति के लिए आप कोई व्यवस्था बताएं जो हम इसको पैक्स के माध्यम से धरती पर उतारे। ये सब बहुत सी चीजें हैं। तो ये मैंने एक तरह से किसान का ही पार्लियामेंट्री चीज है कि किसान कैसे आगे बढ़े। गवर्नमेंट का उद्देश्य है कि किसानों को बिना पैसा के इनको आगे बढ़ा दिया जाए। एक खास करके किसानों को देखे हैं, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में कि जब धान का बीज जब अभी कट भी रहा है धान,
आप लोग भी धान काट रहे होंगे, तो उसमें धान का जो बीज है वो मार्केट में एक रेट तय किया जाता है सरकार की ओर से, और वो आप पैक्स को देते हैं और पैक्स आपको पेमेंट करती है। लेकिन पैक्स का ये रवैया है कि आपको धान को बीज को वो खरीदते नहीं है, या फिर खरीदने अगर वो खरीदते भी हैं तो आपको उनको उनको तक पहुंचाना पड़ता है। इसके लिए आप क्या कहेंगे? हाँ, तो इसके लिए ये खाद बीज का एक लाइसेंस इशू होता है, जो कोऑपरेटिव को सुविधा दी जाती है, और उसके लिए बीओ हमारे सक्षम है। ये डीसीओ के माध्यम से हम इसका लाइसेंस बनवाने का प्रयास करेंगे। अपने पैक्स अध्यक्ष को बोलेंगे कि आप भाई इसका लाइसेंस बनवाइए। किसान जो बीज उपज करती है, धान जैसे अभी उपज हुआ है, धान का एक रेट तय किया गया है सरकार की ओर से। आप किसी साथी क्या कहते हैं, व्यापार को न देकर आप डायरेक्ट आप पैक्स अध्यक्ष को देते हैं, हम्म, है ना? हाँ। उसके प्रति क्या कहना चाहते हैं? उसके प्रति कहते हैं कि गवर्नमेंट का उद्देश्य है किसानों को उचित रेट में उनका धान बिक्री हो। इसके लिए व्यवस्था है कि हमारे जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष होंगे उनसे हम लोग आग्रह करेंगे, अगर कहीं पर कुछ गलती हो जाती है तो हम इनके जो सहयोगी जन हैं इनको रास्ता बताएंगे कि आप हर किसान को जागरूक करें कि आप अपना धान जो है सो गवर्नमेंट को दें, कोऑपरेटिव को दें। और इसके लिए दो चीज़ है, एक चीज़ तो है कि किसान जिसका रसीद वगैरह है वो किसान है, उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और गैर किसानों के भी धान खरीदने के लिए व्यवस्था है तो उसका भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो हम लोग इनसे आग्रह करेंगे कि आप कृपया किसानों के बीच में जाएं। जिस किसान को मान लिया 1-1 क्विंटल धान है